अब बात करते हैं उन टॉप गेनर्स की जिन्होंने आज बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई। यह वो स्टॉक्स हैं जिन्हें देखकर उनके इन्वेस्टर्स के चेहरे पर आज मुस्कान थी। तो नंबर 1 पर रहा ट्रेंट। पिछला बंद ये था 4170 पर और आज ये 4303 पर बंद हुआ, यानी कि 3.25%, 3.18% की तेजी रही और जबरदस्त 133 रुपए की बढ़त एक ही दिन में। ये दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है। ट्रेंट टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है। जूडियो और वेस्ट साइड जैसे ब्रांड्स इसी के हैं। इंडिया में रिटेल सेक्टर बूम कर रहा है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, शॉपिंग हैबिट्स बदल रही हैं और ट्रेंट इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन रहा है। आज की तेजी कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक स्ट्रांग बिजनेस की स्ट्रेंथ है। और नंबर 2 पर रहा श्री राम फिनांस। कल 915 पर बंद हुआ था और आज ये 942 पर बंद हुआ, यानी कि 27 रुपए की बढ़त के साथ 2.98% की तेजी। श्री राम फिनांस एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर का एक बड़ा नाम है। यह कंपनी मुख्य रूप से कमर्शियल व्हीकल लोन्स, टू व्हीलर लोन्स और रूरल फाइनेंसिंग में काम करती है। जब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जब ट्रकिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो श्री राम फिनांस जैसी एनबीएफसी को सीधा फायदा होता है। आज की 2.98% की बढ़त इसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का रिफ्लेक्शन है। नंबर 3 पर रहा एक्सिस बैंक। 1253 से 1287, 34 रुपए, 2.69% की इसमें बढ़त दिखाई दी। तो एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का एक हैवी वेट है। बैंक निफ्टी आज 1.15% ऊपर था और उस रैली में एक्सिस बैंक का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक्सिस बैंक की रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स स्ट्रांग रही हैं, लोन ग्रोथ मजबूत है, एनपीए कम हो रहे हैं और डिजिटल बैंकिंग में भारी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आज की बढ़त इन फंडामेंटल्स की प्रतिबिंब है। नंबर 4 पर रहा आईसीआईसीआई बैंक। 1243 से 1267 पर आया, 24 रुपए ऊपर रहा, 1.96% की बढ़त। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया के टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है। आईसीआईसीआई बैंक की स्टोरी आज बाजार में सबको पता है। मजबूत मैनेजमेंट, बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक उनकी पहली पसंद में से एक होता है। आज एफआईआई बाइंग का असर आईसीआईसीआई बैंक पर साफ दिखाई दिया। नंबर 5 पर रहा विप्रो। 200 से 203 पर आ गया, 3 रुपए ऊपर, यानी कि 1.5% की लगभग तेजी। यह सरप्राइजिंग है क्योंकि आज आईटी सेक्टर ओवरऑल दबाव में था। आईटी इंडेक्स 0.37% नीचे था, लेकिन विप्रो ने उस दबाव को नकार दिया और ऊपर चला गया। विप्रो की यह इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ बताती है कि कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विप्रो की एआई स्ट्रेटेजी, ग्लोबल क्लाइंट एडिशंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इन्होंने आज विप्रो को अपने पीयर्स से अलग खड़ा किया। जैसे कहते हैं असली सोना आग में भी चमकता है और आईटी सेक्टर की आग में आज विप्रो चमका।